नमस्कार बच्चों, मैं हूं रोशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की ऑनलाइन क्लासेस की आज की कड़ी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के लेसन के हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन देखो तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, फर्स्ट यूनिफॉर्म एंड सेकंड मोशन। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, और मोशन आपको मालूम है जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, मैंने आपको पढ़ाया है कि वो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कवर करती है। तो यहां पे एक जैसा क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन में, टाइम अगर हम इक्वल लेते हैं और डिस्टेंस जो बॉडी कवर करती है वो इक्वल करती है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन में आपको पहले बता दूं तो हम यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जितने छोटे मर्जी आप वो इंटरवल चूज करो, तो हम उस बॉडी को कहते हैं कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, इक्वल इंटरवल्स लेने हैं टाइम के। वो हम कैसे लेंगे? देखो, कोई भी बॉडी अगर मोशन में होगी, मैंने आपको बताया उस मोशन को स्टडी करने के लिए कोई ऑब्जर्वर होता है, और ऑब्जर्वर को मैंने आपको बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में, वो ओरिजिन पे बैठता है। यहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है बाज के साथ, उसमें वो टाइम नोट कर रहा है। जब उसने इस गाड़ी को देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो तब उसने टाइम देखा कि वो 0 सेकंड 4:0 हो रहे हैं। तो उसने 4 को छोड़ा, क्योंकि हर बार 4 तो साथ रहने वाले हैं, तो वो सिर्फ सेकंड को कंसीडर करने लगा। तो 0 सेकंड पे उसने देखा कि वो उससे 1 मीटर दूर है और बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, और वो उसने जो स्ट्रेट लाइन कंसीडर की वो एक्स एक्सिस कंसीडर कर ली, ये मैंने जो आपको बना के दिखाया हुआ है। तो ऑब्जर्वर ओरिजिन से ऑब्जर्व कर रहा है, बाज उसके पास है, बॉडी जिस बॉडी को वो ऑब्जर्व कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। टाइम जब उसने देखा, जब उसने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, वो उससे 1 मीटर दूर थी और टाइम हो रहा था 4:0। वो उसे ऑब्जर्व करता रहा। 4:01 पे जब उसने देखा तो वही बस देखो आप कहां पहुंच गई है, 3 मीटर पे। अब उससे वो 3 मीटर दूर चली गई। तो 1 सेकंड पे 4:01 में 4 को वो छोड़ देगा, वो हर बार साथ में रहने वाला है, सिर्फ वो सेकंड को कंसीडर कर रहा है। तो 1 सेकंड में वो पहुंच गई 3 मीटर दूर उससे। फिर वो कंटिन्यूसली उसे ऑब्जर्व करता रहा। 4:02, तो 2 सेकंड पे उसने देखा कि वो उससे 5 मीटर दूर पहुंच गई है। ये देखिए, ये 5। अब 3 सेकंड पे उसने देखा कि वो उससे 7 मीटर दूर पहुंच गई है। यही बस देखो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और वो टाइम नोट करता जा रहा है और उसकी पोजीशन नोट करता जा रहा है, और उसको वो एक टेबल की फॉर्म में लिख देता है। ये लिख दिया। अब इंटरवल, क्योंकि हमने इक्वल लेने हैं अगर इसको यूनिफॉर्म मोशन में होना है बॉडी को, तो देखते हैं इंटरवल इक्वल है 0 सेकंड to 1 सेकंड। तो इंटरवल कैसे निकलेगा, टाइम t2 माइनस t1। 1 सेकंड में से 0 सेकंड गया तो ये इंटरवल हो गया 1 सेकंड का। तो इस इंटरवल में आप देखो कि डिस्टेंस कितना कवर किया, पोजीशन p2 माइनस पोजीशन p1। 3 में से 1 गया, 2 मीटर। फर्स्ट इंटरवल 1 सेकंड का, डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर। सेकंड इंटरवल देखते हैं। अब ये t2 हो जाएगा और ये t1 हो जाएगा। 2 सेकंड में से 1 सेकंड गया, तो ये इंटरवल भी 1 सेकंड का, और इस 1 सेकंड में देखते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया। ये पोजीशन p2 हो जाएगी, ये पोजीशन p1 हो जाएगी। 5 मीटर में से 3 मीटर गया तो 2 मीटर। ये इंटरवल भी 1 सेकंड का है और डिस्टेंस इसमें भी 2 मीटर कवर किया उसने। अगला इंटरवल आप देख लो, 3 सेकंड में से 2 सेकंड गए
1 सेकंड का इंटरवल, पोजीशन कितनी चेंज हुई, 7 मीटर में से 5 मीटर, 2 मीटर, डिस्टेंस इस बार भी 2 मीटर उसने कवर किया। तो देखिए हर एक इंटरवल इक्वल है, 1 सेकंड का है। आप इससे छोटा भी इंटरवल ले सकते हो, इससे बड़ा भी ले सकते हो। प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए छोटे इंटरवल लिए तो 1 सेकंड का इंटरवल लिया। हर 1 सेकंड के इंटरवल में वो जो डिस्टेंस कवर किया इस बस ने वो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। तो ये देखिए क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी। इस वाले मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन दे देता है ऐसे टेबुलेटेड फॉर्म में, आपको डाटा दे देता है किसी भी चीज का, किसी बॉय का, किसी गर्ल का, वो इतने सेकंड पे यहाँ पे है, उतने पे यहाँ पे है, उसकी पोजीशन दे देते हैं हर सेकंड में जैसे मैंने किया। तो आप मजे से उस टेबल से ये पता कर सकते हो कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको बताऊंगा, फिर आप पता कर लोगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है या यूनिफॉर्म मोशन में। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखिए ये भी 2 वर्ड से बना हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इस बार इक्वल नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा, मोशन इस बार एक जैसा नहीं होगा। तो एक जैसा मोशन कब नहीं होगा, जब हम इंटरवल इक्वल ले रहे हैं। जब हम किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस बॉडी को ऑब्जर्व करते टाइम हम जो टाइम इंटरवल्स ले रहे हैं वो इक्वल ले रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस वो बॉडी ट्रैवल कर रही है वो अनइक्वल कर रही है। या फिर इसके अपोजिट उल्टा, बॉडी इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर रही है, लेकिन उस इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो वो इंटरवल्स ले रही है वो अनइक्वल ले रही है। तो आप दोनों तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कर सकते हो। ए बॉडी is said to be in non-uniform motion if it covers equal distance in unequal intervals of time, however small these intervals may be. Or a body is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distance in equal intervals of time, however small these intervals may be. तो इसको भी हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली टेबुलेटेड फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। मुझे थोड़ा सा टेबल चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी डायग्राम चेंज करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास टेबल आ गया और ये मेरे पास डायग्राम आ गई। थोड़ा सा मैंने चेंज लाई फर्स्ट वाली डायग्राम में और फर्स्ट वाले टेबल में, ताकि हम समझ सकें कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। फिर से हम आपको बता दें, ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना शुरू किया इस व्हीकल को। जब उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो 0 सेकंड था टाइम, तो वो 1 मीटर दूर थी ऑब्जर्वर से, यानी कि ओरिजिन से। तो 0 सेकंड पे 1 मीटर दूर, 1 सेकंड पे वो पहुंच गई मूव करती करती 5 मीटर पे, 2 सेकंड पे वो पहुंच गई 7 मीटर पे, और 3 सेकंड में वो पहुंच गई 10 मीटर पे। अब हम देखेंगे कि क्या ये वाला जो केस है ये यूनिफॉर्म मोशन का है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। टाइम इंटरवल हमें निकालने पड़ते हैं, यूनिफॉर्म में चेक करना है या नॉन यूनिफॉर्म चेक करना है। तो टाइम इंटरवल कैसे निकलता है, T2 - T1, 1 सेकंड 0 सेकंड, 1 सेकंड में से 0 सेकंड गया 1 सेकंड, और डिस्टेंस कवर इस 1 सेकंड में 5 मीटर में से 1 मीटर गया 4 मीटर। अगला इंटरवल 2 सेकंड में से 1 सेकंड गया, 1 सेकंड का इंटरवल, डिस्टेंस कितना कवर किया, 7 मीटर में से 5 मीटर, 7 मीटर में से 5 मीटर 2 मीटर। अगला इंटरवल 3 सेकंड में से 2 सेकंड 1 सेकंड, डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर में से 7 मीटर 3 मीटर। तो आपने देखा कि किस तरह से इंटरवल इस बार सेम है, हर एक इंटरवल 1 सेकंड का है, इंटरवल इस बार इक्वल है, हर एक इंटरवल 1 सेकंड का है, लेकिन इस बार जो डिस्टेंस कवर कर रही है ये व्हीकल गाड़ी, वो पहले इंटरवल में 4 मीटर है, दूसरे इंटरवल में 2 मीटर है, तीसरे इंटरवल में 3 मीटर है। इंटरवल 1-1 सेकंड के, लेकिन डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो अनइक्वल है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये जो हमें डेटा दिया है ये वाला, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है।
और ये जो डायग्राम है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की है। तो इस तरह से अगर आपके पास टेबुलेटेड फॉर्म में कोई डेटा है तो आप उसे चेक कर सकते हो यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और आसानी से बता सकते हो कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। बच्चों, आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। लेकिन अगर मेरा जो लेसन आपको समझ आया हो तो मेरे YouTube चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे टैप जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए और आप उसे सबसे पहले देखें। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। सब्सक्राइब करोगे, मोटिवेट होऊंगा, आपके लिए और ढेर सारी वीडियोस लेके आऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।